ट्रंप के चेहरे से मुखौटा उतर गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जी हां, विश्व स्तरीय एक मंच पर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को तानाशाह बताया है। उनका कहना है कि दुनिया के कुछ लोग मुझे तानाशाह बताते हैं, तो तानाशाह सही। सबसे बड़ी बात, इस मंच से वो अपने सहयोगी देशों को ताना भी कसते हैं, यहां तक कि गाली दे रहे हैं। यह सब हो रहा है दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। वो हम आपको सब दिखाएंगे। दुनिया भर के नेता यहां इकट्ठा हुए। हां, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए। आप जानते हैं कि आर्थिक मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ थोड़ा तंग है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था कहां जा रही है आप बखूबी इस बात को समझते हैं। मगर हां, उनके मंत्री जरूर गए हैं यहां पर। कायदे से प्रधानमंत्री को भी जाना चाहिए था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मगर वो नहीं गए। मगर जैसे मैंने बताया, कल का दिन था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने दुनिया के सामने कह दिया कि कुछ लोग मुझे तानाशाह बताते हैं, तो तानाशाह सही। सुनिए किस अंदाज में उसे वो अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहे हैं। We had a good speech. We got great reviews. I can't believe it. We got good reviews in that speech. Usually they say he's a horrible dictator type person. I'm a dictator. But sometimes you need a dictator. But they didn't say that in this case. And no, it's common sense. It's all based on common sense. You know, it's not conservative or liberal or anything else. It's mostly, I'd say 95% common sense, and that's what we have. दोस्तों, दुनिया का बड़ा से बड़ा तानाशाह कभी ये खुद नहीं कहता है कि मैं तानाशाह हूं। शायद ट्रंप पहले राष्ट्रपति होंगे जिन्होंने एक विश्व स्तरीय मंच पर खुद को तानाशाह बताया है। क्या आपने मुसोलिनी, हिटलर, ये जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं, सद्दाम हुसैन, इन लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मैं तानाशाह हूं? मगर डोनाल्ड ट्रंप ये बात मंच से कह रहे हैं, और इस पर विश्वास भी किया जा सकता है। याद कीजिएगा किस तरह से उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी को परेशान किया था, उनसे फंडिंग ले ली थी। याद कीजिएगा उनकी अपनी पुलिस आईसीई ने किस तरह से लोगों पर दमन किया था, और आपको याद होगा किस तरह से रेने गुड को सड़क पर गोली मार दी थी उनकी पुलिस ने। लिहाजा ट्रंप जो बात कह रहे हैं उसके बाकायदा प्रमाण मौजूद हैं, मगर आप ये बात एक वर्ल्ड फोरम पे कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इससे स्पष्ट होता जा रहा है कि इस व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। यह व्यक्ति अहंकार में इस कदर चूर है कि इसे सही और गलत के बीच का फर्क नहीं दिखाई दे रहा। इसने इस मंच से कनाडा पर भी ताना कसा, इस्राइल पर भी ताना कसा। सही सुना आपने दोस्तों, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रंप के सिर्फ एक ही दोस्त हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। मगर इस मंच से उन्होंने इस्राइल पर भी ताना कसा, कहा कि तुम्हारा वो जो डोम है जिसके चलते तुम्हें दुनिया भर की मिसाइल से संरक्षण मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है, वो मेरी वजह से है। यानी इस्राइल का जो डोम है वो अमेरिका की मेहरबानी है। सुनिए उन्होंने इस्राइल को कैसे ताना मारा। What we did for Israel was amazing, but that's nothing compared to what we have planned for the United States, Canada, and the rest of the world. We are going to build a dome like no other. We did it for Israel. And by the way, I told Bibi, stop taking credit for the dome. That's our technology. That's our stuff. और बात वहां नहीं रुकती। आपको याद होगा दोस्तों, कल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने किस सहज अंदाज में, शानदार अंदाज में ट्रंप को एक कूटनीतिक तमाचा मारा था। उनके भाषण की चर्चा हर तरफ हो रही है। उन्होंने इस मंच से कनाडा को चेतावनी दे डाली, कहा यह मत भूलो कि तुम कौन हो। सुना जाए उन्होंने कनाडा को क्या चेतावनी दी है। Canada gets a lot of freebies from us, by the way. They should be grateful also, but they're not. I watched your prime minister yesterday. He wasn't so grateful. But they should be grateful to us. Canada lives because of the United States. Remember that, Mark, the next time you make your statements. और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। उन्होंने खुद को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आप जानते हैं, यूरोपीय देशों और अमेरिका का एक समूह है जिसे नेटो कहा जाता है, उन्होंने खुद को नेटो का बाप बताया। वो जिक्र कर रहे थे ग्रीनलैंड का, मगर बार बार आइसलैंड कह रहे थे। सही सुना आपने। अब यह अपने आप में बहुत खतरनाक है। क्या ग्रीनलैंड के बाद अब ट्रंप की निगाह आइसलैंड पर है? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। सुनिए,
उन्होंने खुद को नेटो का बाप बताया और ग्रीनलैंड कहना चाहिए था आइसलैंड बता दिया। Europe, I'm helping NATO, and I've until the last few days when I told them about Iceland, they loved me. They called me daddy, right? Last time. A very smart man said, he's our daddy. He's running it. I was like running it. I went from running it to being a terrible human being. और एक नहीं कई बार उन्होंने ग्रीनलैंड को आइसलैंड बताया। फिर से सुनिए किस तरह से उन्होंने कई बार ग्रीनलैंड को आइसलैंड बताया, जिससे पता चलता है कि इस व्यक्ति की भौगोलिक समझ एक बहुत बड़ा शून्य है। सुना जाए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Helping Europe, I'm helping NATO, and I've until the last few days when I told them about Iceland, they loved me. I don't know that they'd be there for us. They're not there for us on Iceland, that I can tell you. I mean, our stock market took the first dip yesterday because of Iceland. So Iceland's already cost us a lot of money. But that dip is peanuts compared to what it's gone up. हिंदी में कहावत है दोस्तों कि जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। यहां पर ट्रंप का विवेक मर गया है, उनकी सोच मर गई है, मगर उससे भी ज्यादा यह व्यक्ति अहंकार में इस कदर चकनाचूर है कि इसको यह बात भी नहीं समझ आ रही कि इसके मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि बगैर अमेरिका के कोई देश का वजूद नहीं है। सही सुना आपने, बगैर अमेरिका के कोई देश नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसी बातें कौन करता है दोस्तों, वो भी साल 2026 में। इस तरह की बातें 17वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में राजा महाराजा करते होंगे, मगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि बगैर अमेरिका के कोई देश नहीं है। सुना जाए। That's good for everybody. You know, the dropping of the interest rates, we should be paying a much lower interest rate than we are. We should be paying the lowest interest rate of any country in the world, because without the United States, you don't have a country. I mean, I had a case with Switzerland. We happened to be in Switzerland. Maybe I'll give you a quick story. But they were paying nothing. They make beautiful watches, great watches, Rolex, all of them. They were paying nothing to the United States when they sent their product in. And we had a $41 billion deficit. $41 billion with this beautiful place. Flew over it, isn't it nice? So I said, let's put a 30% tariff on them so that we get back some of it, not all of it at all. We'd still have a deficit, big deficit. We had 41 million. और फिर उसी सांस में वो भी कहते हैं कि मेरी वजह से ये दुनिया चल रही है। सही सुना आपने, मेरी वजह से, या ये कहा जाए अमेरिका की वजह से दुनिया चल रही है। ऐसा है क्या? सुना जाए। United States is keeping the whole world afloat. Many places, I could give you 6, 7 places just in the people in this little area. I know every one of them. They're looking down. They don't want to see me. They don't want to stare me in the eyes. और फिर वो लगातार नेटो को ताना कसते रहे। जी हां, वो नेटो जिसका अमेरिका सदस्य है। उन्होंने कहा कि बगैर मेरी सेना के बर्बाद हो जाओगे। यानी कि इस मन से उन्होंने कनाडा को, फ्रांस को, इस्राइल को, नेटो को, सबको चुनौती दे डाली। नेटो को तो कह दिया कि बगैर मेरी सेना के बर्बाद हो जाओगे। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Protection factor without our military, which is the greatest in the world by far. Without our military, you have threats that you wouldn't believe. You wouldn't believe. You don't have threats because of us, and that's because of NATO. One other thing, and I have to say it so importantly. और जैसे कि आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो निगाह है वो ग्रीनलैंड पर बनी हुई है। वो ग्रीनलैंड जिसे वो बार बार आइसलैंड बता रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके पर डेनमार्क पर प्रहार किया, उसे एहसान फरामोश बताया। उन्होंने कहा कि विश्व युद्ध के दौरान हमने डेनमार्क को ग्रीनलैंड दे दिया था, ग्रीनलैंड सुपुर्द कर दिया था, तो इतने एहसान फरामोश हो गए। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। After the war, we gave Greenland back to Denmark. How stupid were we to do that? But we did it. But we gave it back. But how ungrateful are they now? दोस्तों, यकीनन डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का राष्ट्रपति बनना इस देश को धीरे धीरे बर्बादी की तरफ ढकेल रहा है। इस वक्त का जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये बताया जाएगा कि ये वो मोड़ था जिसके बाद अमेरिका रसातल में जाता गया। बौद्धिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर अभी बेशक
उसका बहुत ज्यादा असर नहीं दिखाई दे रहा होगा, मगर आप देखिएगा सैन्य स्तर पर भी अमेरिका को आने वाले दिनों में कई झटके लगने वाले हैं, कई झटके लगने वाले हैं। ट्रंप दुनिया में जितने ज्यादा बखेड़े खड़ा करेंगे, अमेरिका को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। मगर सबसे ज्यादा सहानुभूति होनी चाहिए अमेरिका की जनता के साथ, क्योंकि कोई भी समझदार व्यक्ति, और मैं ट्रंप के अंधभक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे इस देश में भी काफी अंधभक्त हैं, मगर कोई भी समझदार व्यक्ति समझ रहा है कि अमेरिका को यह शख्स सिंगल हैंडेडली बर्बादी के रास्ते पर ढकेल रहा है, और यह अमेरिका के लिए बहुत बुरी खबर है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।